Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. My dear students, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो छात्र छात्राएं अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 78 MCQs जो कि क्लास 10th इंग्लिश से संबंधित हैं, फर्स्ट फ्लाइट से और प्रोज सेक्शन से लिए गए हैं। ये 78 वो मल्टीपल चॉइस MCQs क्वेश्चंस हैं जो इनकी आने की प्रबल संभावना है। इन्हें 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट निश्चित रूप से आपके जो प्रोज सेक्शन से लगभग 20 क्वेश्चन जो आते हैं, 20 MCQ आते हैं हाई स्कूल में, हर सब्जेक्ट में आते हैं। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो प्रोज सेक्शन से अगर इसमें माना जाए तो 20 में से लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें से जो हमने 78 लिए हैं, तो हो सकता है इनमें से आपके लिए कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 के 6 भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। बहुत फटाफट हम आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन? लेंचो बाहर वर्षा में क्यों जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हु रेड द लेटर सेंट बाई लेंचो? फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट से रेड पढ़ेंगे। रेड ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो रीड पढ़ी जाता है। पास्ट टेंस में दिया गया है तो इसे रेड पढ़ेंगे, ध्यान रखें, रीड नहीं पढ़ेंगे। ओके। हु रेड द लेटर सेंट बाई लेंचो? लेंचो ने जो लेटर सेंट किया था वो किसने पढ़ा था? उसकी पत्नी ने पढ़ा था, पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, या फार्मर ने पढ़ा था, या गॉड ने? तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, द पोस्टमास्टर। मतलब उसके लेटर को पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को किसमें पूरी तरह से विश्वास था? 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है डी, गॉड। मतलब उसे विश्वास था कि भगवान उसे जरूर कुछ ना कुछ भेजेगा, उसका परिवार भूखो नहीं मरेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? जब उसका लेटर मिल जाता है पोस्ट मास्टर को, तो पोस्ट मास्टर क्या किया उसने? 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर है ए, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद मन में दृढ़ निश्चय किया, डिसाइड किया कि पैसे को इकट्ठा किया जाएगा और इस पैसे को लेंचो के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि लेंचो का विश्वास भगवान में हमेशा के लिए बना रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाई डज लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन से क्यों कंपेयर किया था? क्या कारण था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर टिक करना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर है बी है। कौन सा? बी, बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज। क्योंकि वे शेप में कैसे थे? राउंड थे, गोल थे, और लगभग सभी क्या थे? एक समान थे। इसलिए उसने इन्हें नए सिक्कों को से तुलना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को
पैसे की जरूरत क्यों थी? 4 ऑप्शन है, सही आंसर टिक करना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सही आंसर अगर आपको पता हो तो। जो छात्र कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे तो हम समझेंगे कि वह तैयारी में अच्छे लगे हुए हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका आप। तो इन 4 ऑप्शन में से बी करेक्ट आंसर है। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने से या भूखे मरने से बचाने के लिए लेंचो को पैसे की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच मनी डज लेंचो नीड? लेंचो के लिए कितने पैसे की आवश्यकता थी? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, सही आंसर आपको क्लिक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बी करेक्ट आंसर है, 100 पीसोज। कितने की आवश्यकता थी? 100 पीसोज की, 100 पीसोज की। पीसोज का मतलब ये फॉरेन करेंसी है, हमारे देश की करेंसी रुपया है, तो आप रुपया समझ सकते हैं, बल्कि पीसोज मुद्रा से मतलब है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो क्यों संतुष्ट हुआ, क्यों संतुष्ट था? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, सही ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। तो उसने देखा उसके खेतों में पकी हुई फसल है और फूल भी हैं, इसे देख करके उसे काफी संतुष्टि हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की आशा थी? ए बी सी डी में से आप आंसर पुट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ए होगा डियर स्टूडेंट्स, अ गुड सोअर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। उसे आशा थी कि कुछ छोटी मोटी अच्छी वर्षा की बौछार होगी जो उसकी फसल के लिए लाभदायक होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? एक देश के लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, बड़ा धन क्या होता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण धन एक देश के लिए क्या होता है? बी, इट्स पीपल, इसके लोग, इसकी जनता। किसी देश के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? उस देश की जनता। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं यदि आपको आंसर पता है तो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं, विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट? कौन सा दिन था? तो आप बता सकते हैं इसमें ए बी सी डी में से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10th ऑफ मे। ये 10 मई का दिन था। कौन सा दिन था? 10th ऑफ मे, 10 मई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज इट इजी टू लर्न टू लव? प्रेम को सीखना कितना आसान है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी में से सही आंसर क्लिक कर सकते हैं आप। करेक्ट आंसर है ए, बिकॉज इट कम्स नेचुरली। क्योंकि ये प्रेम कैसे आता है? नेचुरली आता है, स्वभाव से आता है, प्रकृति का रूप है एक तरह का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर दिया है, विच फिल्म के बी कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? कौन सी चमक, कौन सी चीज कभी भी कैन बी हिडन, छिपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती? मतलब छिप तो सकती है, रुक तो सकती है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती। तो वो क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मेंस गुडनेस। मानव की भलाई कुछ समय तक छुपी रह सकती है लेकिन समाप्त नहीं हो सकती, एक दिन अस्तित्व में आएगी, अस्तित्व विहीन नहीं हो सकती। 14 नंबर है, व्हाट वाज नेल्सन मंडेला अचीव्ड? नेल्सन मंडेला ने क्या चीज की उपलब्धि प्राप्त की थी, किस क्षेत्र में? तो उन्हें ए ऑप्शन सही होगा, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। राजनीति क्षेत्र में उनके लिए काफी महारत उपलब्धि हासिल हुई थी। 15 नंबर है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस?
4 ऑप्शन है। सेरेमनी कहाँ हुई थी? लेसन नंबर 200 है फ्रेंड्स। लेसन नंबर 2 के MCQ चल रहे हैं। 4 ऑप्शन में से बी करेक्ट होगा। सेंट स्टोन एम्बी थिएटर में सेरेमनी का आयोजन किया गया था। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं वो फटाफट आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के प्रति क्या ड्रीम था, क्या ड्रीम है? A, B, C, D, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लोगों के नीचे अंदर गरीबी का भाव था, भेदभाव था, इसको स्वतंत्र करने के लिए उनका एक ड्रीम था, सपना था। भविष्य में ये चीजें सामने नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? उन्होंने करेज की मीनिंग को किस तरह से डिफाइन किया था? A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। ए करेक्ट आंसर है ट्रिम्प ओवर फियर, मतलब डर पर या डर के ऊपर विजय या जीत। ये उनका करेज से मतलब था। साहस का मतलब है कि जो डर लगता है उस पर हमें जीत हासिल करनी है। 18 नंबर है, हु वाज एलोन ऑन द लेज? लेज पर, किनारे पर अकेला कौन था? लेसन नंबर 3 से है आपको क्वेश्चन। तो ए यंग शीगल था। हम केवल करेक्ट आंसर पे टिक कर रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं, बहुत समय बर्बाद होगा वरना आपका। नेक्स्ट है, हु गेव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? यंग सीगल को पीस ऑफ फिश किसने दिया था? मछली का पीस जो है। ए, बी, सी, डी में से 4 ऑप्शन में से कोई करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो मदर सीगल ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द सीगल एफ्रेड ऑफ? सीगल को किससे डर लगता था? फ्लाइंग से, उड़ने से डरता था सीगल। हम कुछ समय देंगे, चारों में आपको ऑप्शन पढ़ने का समय दूंगा। अगर सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड? सीगल क्यों थक गया था? करेक्ट आंसर है बी, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्योंकि जब वो उड़ा था तो उसने अजीब प्रकार की एक्सरसाइज की थी, इसलिए उसे थकान हो गई थी। क्वेश्चन 22, व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल को कॉल करने का क्या पर्पज था? बी ऑप्शन है, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, रूट का डायरेक्शन जानने के लिए उन्होंने कॉल किया था। देखिए, आपके लिए 10 से 15 सेकंड का समय हम देते हैं केवल आंसर फाइंड आउट करने के लिए, तुरंत करेक्ट आंसर बताना है। 23 नंबर है, व्हाई कुड द राइटर नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन? राइटर एरोप्लेन के बाहर कोई भी चीज क्यों नहीं देख सकता था? राइट आंसर आपको फाइंड आउट करना है इसका। बी करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या था? अंधेरा था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इनमें से, आप जरूर इन्हें पढ़ें, और भी पढ़ें, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने छांटे हैं, आप तैयारी करते रहें। 24 है, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? एरोप्लेन ट्विस्ट क्यों कर रहा था हवा में? ए, बी, सी में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, एज इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट थी, तूफान भरी नाइट थी। 25 है, हु वाज एनीज ट्रू फ्रेंड? एनी का सच्चा मित्र कौन था? सी इज करेक्ट आंसर, हर डायरी किट्टी, उसकी डायरी किट्टी उसकी सच्ची मित्र थी। 26 नंबर है, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एनी का सबसे महत्वपूर्ण इंतजार वाला जाना पहचाना मित्र कौन था? हर डायरी, उसकी डायरी।
27 नंबर है, व्हेन वाज एनी बॉर्न, एनी का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए इज करेक्ट आंसर। ऑन 12th of June 1929, 12 जून 1929। 28 नंबर है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हिज फादर, एनी अपने पिता को किस तरह से एक्सप्लेन करती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, ए बी सी डी में से। ए इज करेक्ट आंसर, मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही अच्छे सबसे प्यारे पिता। 29 है, हु वाज मिस्टर कीशिंग, श्रीमान कीशिंग कौन थे? बी इज करेक्ट आंसर, एनीस मैथ्स टीचर, एनी के मैथमेटिक्स के टीचर का नाम था कीशिंग। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीस मैथ टीचर, एनी के मैथमेटिक्स के टीचर का क्या नाम था? तो कीशिंग। 30 नंबर देखेंगे, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, एनी ने एक ऐसे लिखा था, उसका टॉपिक क्या मिला था उसके लिए? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। बी इज करेक्ट आंसर, ए चैटर बॉक्स, उसका टॉपिक था ए चैटर बॉक्स। 31 है, व्हाट इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, स्टूडेंट्स के ट्रेट क्या होता है? तो बी टॉकिंग, बात करना, जब भी मौका लगेगा स्टूडेंट बातें करने लग जाते हैं, ये ट्रेट होता है। 32 है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, उसे एक सब्जेक्ट मिला था, किसके लिए? एनी के लिए, सी का मतलब एनी के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसे उसे लिखना था? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसे टॉपिक मिला था सी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब टॉकिंग की क्या नेसेसिटी है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स, बेकर्स के द्वारा नीचे कुछ टास्क दिया है, कौन सा काम किया जाता था? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बेक द लोव्स, वो क्या करते थे? पाव रोटियां बनाया करते थे, बेक द लोव्स। 34 नंबर है, व्हाट डज द नरेटर स्टिल रिमेंबर, नरेटर को अब भी कौन सी चीज याद है? तो उसे याद होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स, उसे जो लोव्स की सुगंधी थी, बड़ी मधुर सुगंधी, अजीब सुगंधी, वो उसे अभी भी याद आती है। 35 है, विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल की तरह सेम वर्ड कौन सा हो सकता है? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर निकालना है आपको, तो सी आंसर करेक्ट होगा, फ्रेग्रेंस, अर्थात सुगंधी, अच्छी सुगंधी आना। 36 है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, बेकर अपने मासिक लेखा जोखा कहाँ रखते थे, जो बेचने निकलते थे? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। बी इज करेक्ट आंसर, ऑन ए बॉल विद अ पेंसिल, वो क्या करते थे? दीवार पर पेंसिल से अपना लेखा जोखा लिखते थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन, पीस ऑफ हेवन किसके लिए रेफर किया जाता है? तो कुर्ग, कुर्ग को पीस ऑफ हेवन शब्द दिया गया है, कुर्ग। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के क्वेश्चन है। 38 देखना, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ अवस्थित है? ए बी सी डी में से आप आंसर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर डियर गाइस, बी, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। 40 नंबर है, व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू, कोडागू डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया क्या चीज कवर करती है? चारों ऑप्शन में सही आंसर फाइंड आउट करना है आपको डियर गाइस। बी इज करेक्ट आंसर, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा सदाबहार जो वन है वो 70% एरिया को कवर करते हैं कोडागू। 41 है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इनहेबिट दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इस रोलिंग हिल्स
एरिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं? ए इज करेक्ट आंसर, मार्शल मैन। कौन से रहते हैं? मार्शल मैन रहते हैं। 42 है, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर देयर? कुर्ग में कौन सी प्लांटेशन ज्यादा पॉपुलर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉफी प्लांटेशन। 43 नंबर है, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड? राजवीर क्यों उत्तेजित था, उत्सुक था? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको निकालना है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बी, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड ए टी गार्डन, क्योंकि उसने एक टी गार्डन देखा था। 44 है, व्हाट हैव द टी प्लांटेशन बीन कंपेयर टू? टी प्लांटेशन किससे कंपेयर किया गया? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अ सी ऑफ द टी बुशेस, एक समुद्र जैसा, जो टी बुशेस थी एक समुद्र जैसा लगता था, उससे कंपेयर किया गया समुद्र से। 45, हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आइलेट्स? जो भैंस थी संत थे, उनके आइलेट से कितने ट्री प्लांट ग्रीव हुए थे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स ग्रीव हुए थे, उगे थे। 46 है, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिज को इंग्लैंड कैसे लाया गया? 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना डियर स्टूडेंट्स। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाई पैकिंग इन ए बॉक्स, बॉक्स में पैक करके उसे लाया गया था। व्हाट डिड द ओटर लाइक लुक लाइक? ओटर किसकी तरह? ओटर मतलब जो कौन थे? ऊद बिलाव अर्थात मिज जिसका नाम दिया गया था वही ओटर है। तो किसकी तरह लगता था? ए स्मॉल ड्रैगन। क्या लगता था? स्मॉल ड्रैगन लगता था। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल? ऑथर ने किस सन में यात्रा की थी? ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू ईयर ऑफ 1956। 49 नंबर है, व्हाई वर मिज फेवरेट टॉयज? व्हाट वर मिज के फेवरेट टॉयज कौन से थे? तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा, मार्बल्स। क्या थे डियर स्टूडेंट्स? मार्बल्स। 15 नंबर है, व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा? मैक्सवेल बसरा क्यों गया था? सी इज करेक्ट आंसर, टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। फिफ्टी वन है, हाउ डज मैक्सवेल गेट द ओटर? मैक्सवेल को ओटर कैसे प्राप्त हुआ था? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाय हिज फ्रेंड, उसके मित्र के द्वारा से ओटर मिला था। 52 है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ओटर्स बिलोंग टू? इसमें से कौन सा ग्रुप था जिसमें ओटर उस एनिमल ग्रुप से बिलोंग करता? तो सी करेक्ट आंसर होगा, मस्टेलेंस। मस्टेलेंस। 53 नंबर, हु वाज वल्लयम्माई? वल्लयम्माई कौन थी? ए बी सी डी में करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है गाइस। ए आंसर करेक्ट होगा, 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 वर्ष की लड़की होती है वल्लयम्माई। 54 है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वल्ली इन द स्ट्रीट? गली में वल्ली के लिए सबसे अच्छा सुंदर फैसिनेटिंग सीन कौन सा होता है? ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स बी आंसर करेक्ट होगा। क्या था? द बस विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम। उसके सबसे फैसिनेटिंग चीज थी, सीन था कि बस्ती और जिसमें हर बार नए नए यात्री उतरते थे, चढ़ते थे। 55 है, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है, आप पढ़कर सही आंसर बता सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। करेक्ट आंसर बी होगा। टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे एंड लुक एवरी पैसेंजर, उसका पास्ट टाइम था कि दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और प्रत्येक पैसेंजर को वो देखती रहती थी। 56 है, व्हाट डिड द कंडक्टर कॉल वली, कंडक्टर ने वली को किस नाम से पुकारा था? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैडम शब्द उसने बोला था। 57 है, व्हाट डिड वली विश, वली की क्या कामना थी, क्या इच्छा थी? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बस राइड, बस में सवारी करना। व्हाट डिड द कंडक्टर ऑफर वली एट द बस स्टॉप इन द टाउन, जब टाउन बस पहुंच जाती है तो कंडक्टर वली को किस चीज का ऑफर करता है? बी करेक्ट आंसर होगा, सॉफ्ट ड्रिंक। 59 है, व्हाट डिड वली डू वन फाइन स्प्रिंग डे, एक सुंदर सा स्प्रिंग डे था उस दिन, सुंदर दिन, तो वली क्या करती है उस दिन? ए बी सी डी में से फाइंड आउट करना करेक्ट आंसर। ये आंसर करेक्ट होगा गाइस, कॉट द बस टू द टाउन, टाउन जाने के लिए बस को पकड़ लेती है, सवार हो जाती है। 60 नंबर है, हाउ मच मनी डिड वली पे फॉर हर टू एंड फ्रो जर्नी, आने जाने के लिए वली कितना पैसा कंडक्टर को पे करती है? बी करेक्ट आंसर होगा, 60 पैसे, 30 आने के और 30 जाने के। 61 नंबर है, व्हाट एम्यूज्ड वली द मोस्ट, वली को किस चीज ज्यादा प्रसन्नता आती है, क्या चीज उसके लिए खुशी देती है? ए बी सी डी में से, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। डी इज करेक्ट आंसर, द साइट ऑफ ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, जो गाय बस के आगे दौड़ रही थी अपने पूंछ उठा करके, तो उसे देख करके वली को काफी आनंद आ रहा था। 62 है, बहन बाज बुद्धा सेंड फॉर स्कूलिंग, बुद्धा को स्कूलिंग किस उम्र में भेजा गया था? एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में। 63 है, वेयर डिड बुद्धा सिट, बुद्धा कहाँ बैठे थे? पीपल ट्री। 64 है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द गर्ल फॉर, बुद्ध ने लड़की से किस चीज की डिमांड की थी, क्या चीज लाने के लिए कहा था? चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, क्या मंगाया था? एक मुट्ठी सरसों के बीज मंगाए थे। व्हाट डज द राइप फ्रूट फियर, पके हुए फल का क्या डर होता है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉलिंग डाउन, क्योंकि उनके गिरने का डर रहता है। व्हाट इज द फेट ऑफ मॉर्टल्स, 66 नंबर है, आखिर मॉर्टल नश्वर का क्या फेट है, क्या रियलिटी है? तो नश्वर का मतलब है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनएविटेबल डेथ ऑफ ऑल, मतलब अविसंभावी सभी की मृत्यु होना, जो भी नश्वंत चीज हैं वो एकदम नष्ट होनी है, उनका मृत होना जरूरी है। व्हाट इज द वर्ल्ड एफिलिक्टेड विद, संसार किस चीज से एफिलिक्टेड है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेथ एंड डिके, मृत्यु या डिके होना। वेयर वाज बुद्धा बॉर्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बीज करेक्ट आंसर, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? बी करेक्ट आंसर होगा, बनारस में। स्टूडेंट्स, हम सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, केवल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप केवल करेक्ट आंसर ही पढ़ना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, करेक्ट आंसर फोकस करेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। 70 नंबर है, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न इन एंड, किसा गौतमी अंत में क्या चीज सीखती है, क्या उसे सबक मिलता है?
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेथ इज कॉमन, समझ जाती है कि मौत क्या एक कॉमन है, हर किसी को आनी है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 71 नंबर देख लेते हैं हम। भाटबाज किसा गौतमी सैड, भाईबाज किसा गौतमी क्यों सैड, दुखी थी, क्या कारण था दुख का उसका? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है गाइस। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि इसका इकलौता बेटा मर गया था, इसलिए वह दुखी थी। 72 ऑफ हार्ट पर्पज हैज लोमोव कम फॉर किस उद्देश्य से लोमोव आया था? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू प्रपोज नटाल्या, नटाल्या को प्रपोज करने के लिए आया था। 73 इज हियर, व्हाट इज द डिस्प्यूट ओवर, नटाल्या में और लोमोव में किस चीज का डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा किस बात से शुरू हुआ था, किस चीज को लेकर झगड़ा था? 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ए होगा, ओवर ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज के बारे में लेकर के विवाद हुआ था। 74 है, व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑथर सफरिंग, ऑथर की सफरिंग परेशानी का क्या कारण था, क्यों सफर कर रहा था? तो सी ऑप्शन होगा, पैल्पिटेशंस। 75 हाउ मच आर द मीडोज वर्थ, मीडोज की कीमत कितनी बताई गई है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 300 रूबल्स, मतलब जैसे रुपया, अभी मुद्रा का मतलब है 300 मुद्रा रुपये। हु इज लोमोव, लोमोव कौन है? बी करेक्ट आंसर होगा, ए लैंड ओनर, एक लैंड ओनर है। हु इज स्क्यूज्ड बिटवीन लोमोव एंड नटाल्या इमोशनली, लोमोव और नटाल्या के मध्य में कौन आता है? तो ये हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नटाल्यास फादर, परेशानी हो जाती है उनके बीच में। व्हाट वाज द एज ऑफ लोमोव, लोमोव की कितनी उम्र थी? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 35। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 78 क्वेश्चन थे जो कि हमने पूरे कर लिए। आपको आनंद आया होगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।